नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास विषय में। क्यों डिविडेंड ग्रोथ पर फोकस करना हाई रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर हो सकता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति एक चीज़ चाहता है, हाई रिटर्न्स। हर कोई ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहता है जो भविष्य में कई गुना बढ़ सके। धीरे धीरे हमारे मन में यह धारणा बन जाती है कि इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाना है। लेकिन जरा एक बात सोचिए, अगर सिर्फ हाई रिटर्न ही वेल्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है तो कई सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिविडेंड ग्रोथ को इतना महत्व क्यों देते हैं? वे हर समय सबसे तेज बढ़ने वाले स्टॉक के पीछे क्यों नहीं भागते? क्या इसके पीछे कोई खास कारण है या फिर वेल्थ बिल्डिंग का कोई ऐसा सिद्धांत है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते? आज हम इसी बात को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों कई अनुभवी इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि डिविडेंड ग्रोथ को भी महत्व देती है। दोस्तों, हम सभी को जल्दी परिणाम पसंद आती है। अगर हमें कहीं कम समय में ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना दिखती है तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उसी तरफ जाता है। इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई कहे कि एक स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा और अच्छे परिणाम देने में कई साल लगेंगे तो शायद ज़्यादा लोग उत्साहित न हों। लेकिन अगर कोई कहे यह स्टॉक कुछ महीनों में दोगुना हो सकता है तो तुरंत लोगों की रुचि बढ़ जाती है। यही हाई रिटर्न का आकर्षण है। यह सुनने में अच्छा लगता है और बड़े मुनाफे की उम्मीद पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग में केवल रिटर्न ही महत्वपूर्ण नहीं होते, रिस्क भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अक्सर जहाँ रिटर्न की संभावना होती है वहाँ जोखिम भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कई लोग केवल कमाई पर ध्यान देती है। वे यह सोचते हैं कि कितना फायदा हो सकता है, लेकिन यह नहीं सोचते कि नुकसान कितना हो सकता है। यहीं पर कई गलतियाँ शुरू होती हैं। सफल इन्वेस्टिंग का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, इसका मतलब अपनी पूंजी की सुरक्षा करना भी है और साथ ही उसे समय के साथ धीरे धीरे बढ़ाना भी है। इसलिए अनुभवी इन्वेस्टर केवल बड़े रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेते। वे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस रिटर्न के पीछे कितना जोखिम है, क्योंकि लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ बड़े रिटर्न नहीं बल्कि सही फैसले की ज़रूरत होती है। अब एक सवाल आता है, आखिर डिविडेंड ग्रोथ इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? दोस्तों, जब कोई कंपनी लगातार अपने डिविडेंड को बढ़ाती है तो वह सिर्फ पैसा बांट नहीं रही होती, वह अपने बिजनेस के बारे में एक संकेत भी दे रही होती है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि उसका बिजनेस अच्छी तरह चल रहा है, कंपनी नियमित रूप से कमाई कर रही है, उसका कैश फ्लो मजबूत बना हुआ है और मैनेजमेंट को भविष्य को लेकर भरोसा है। सोचिए, किसी कंपनी के लिए 1 या 2 साल डिविडेंड देना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन 10, 15 या 20 साल तक लगातार डिविडेंड बढ़ाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बिजनेस का वास्तव में मजबूत होना जरूरी है। कंपनी को लगातार अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, उसे बदलते हालातों का सामना करना पड़ता है और समय के साथ अपने बिजनेस को सफल बनाए रखना पड़ता है। यही कारण है कि कई अनुभवी इन्वेस्टर डिविडेंड ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। वे इसे सिर्फ अतिरिक्त आय के रूप में नहीं देखते बल्कि बिजनेस की गुणवत्ता को समझने के लिए एक तरीके के रूप में भी देखते हैं। अगर कोई कंपनी लंबे समय में अपना डिविडेंड बढ़ा रही है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उसका बिजनेस मजबूत है, उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है और यह लंबे समय तक स्थिर रहने की क्षमता रखती है। हालांकि केवल डिविडेंड ग्रोथ देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इसे दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ देखा जाता है तो यह किसी कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में काफ़ी मदद कर सकती है। अब बात करते हैं हाई रिटर्न स्टॉक और डिविडेंड ग्रोथ कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर की। हाई रिटर्न स्टॉक में लोग अक्सर भविष्य की उम्मीद के आधार पर निवेश करते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी,
उसकी कमाई भी बढ़ेगी और स्टॉक की कीमत भी काफ़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती तो स्टॉक की कीमत में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी कंपनियों की कीमतों में भविष्य में बड़ी उम्मीदें पहले से जुड़ी होती हैं। अब दूसरी तरफ डिविडेंड ग्रोथ कंपनियों को देखिए, ये आमतौर पर ऐसे बिजनेस होती हैं जो पहले से स्थापित और मजबूत होती है। उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की अच्छी मांग होती है, उनके पास नियमित कैश फ्लो होता है और उनका बिजनेस कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा होता है। ऐसी कंपनियां केवल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देती, वे अपने शेयर होल्डर को बढ़ता हुआ डिविडेंड देने की भी कोशिश करती हैं। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन्हें पसंद करती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर डिविडेंड ग्रोथ कंपनी अच्छा निवेश होगी या हर हाई रिटर्न स्टॉक खराब होगा। हर कंपनी को अलग अलग समझना और परखना जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, डिविडेंड ग्रोथ कंपनियों का फोकस केवल तेजी से बढ़ने पर नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक मजबूत और स्थिर तरीके से बढ़ने पर होता है। और यही सोच कई अनुभवी इन्वेस्टरों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे सिर्फ बड़े रिटर्न नहीं बल्कि टिकाऊ वेल्थ बिल्डिंग की तलाश में होती है। अब बात करते हैं डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के एक बहुत बड़े फायदे की, और वह है कंपाउंडिंग। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग में केवल यह देखती हैं कि किसी स्टॉक की कीमत कितनी बढ़ रही है। अगर स्टॉक ऊपर गया तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन कई बार वे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की असली ताकत को नहीं समझ पाते। इसे एक आसान उदाहरण से समझती है। मान लीजिए आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला, अगर उस पैसे को खर्च करने के बजाय आप फिर से उसी या किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर देती हैं तो उससे अतिरिक्त शेयर खरीदे जा सकते हैं। अब ये नए शेयर भी भविष्य में डिविडेंड देना शुरू कर देंगे, फिर नए डिविडेंड्स को भी दोबारा निवेश किया जा सकता है। यही से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। हर नया शेयर भविष्य में और आय पैदा करने की क्षमता जोड़ता है, और यही आय आगे और शेयर खरीदने में मदद कर सकती है। इस तरह धीरे धीरे एक ऐसा चक्र बनता है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि कई अनुभवी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर केवल स्टॉक प्राइस पर ध्यान नहीं देते, वे इस बात पर भी ध्यान देती हैं कि डिविडेंड का उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय में वेल्थ बनाने में री इन्वेस्टिंग किए गए डिविडेंड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी वजह से डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को कई लोग सिर्फ आय का साधन नहीं मानते, वे इसे कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाने का एक प्रभावी तरीका मानते हैं। अब एक दिलचस्प बात समझते हैं, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो की गिरती हुई वैल्यू देखते हैं और उन्हें लगने लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर्स अक्सर स्थिति को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। वे सबसे पहले यह नहीं पूछते कि स्टॉक कितना गिर रहा है, बल्कि वे यह समझने की कोशिश करती हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है। वे खुद से कुछ सवाल पूछती हैं, क्या कंपनी का बिजनेस अभी मजबूत है, क्या कंपनी अच्छी कमाई कर रही है, क्या उसका शेयर फ्लो अभी भी स्थिर है, और क्या कंपनी आगे भी डिविडेंड देने की स्थिति में है। अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक है तो वे मार्केट की गिरावट को अलग नज़र से देख सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल शेयर की कीमत पर नहीं होता, उनका ध्यान बिजनेस की गुणवत्ता पर होता है। यहीं पर डिविडेंड री इन्वेस्टिंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब अच्छी कंपनियों के शेयर कम कीमत पर मिलती हैं तो उसी डिविडेंड से पहले की तुलना में अधिक शेयर खरीदे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में डिविडेंड पाने वाले शेयरों की संख्या बढ़ सकती है, और यही चीज़ कंपाउंडिंग को और मजबूत बना सकती है। इसी कारण कई लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर मार्केट वॉलेटिलिटी को केवल डर की तरह नहीं देखते, वे यह समझने की कोशिश करती हैं कि क्या बिजनेस की बुनियाद बदली है
या सिर्फ शेयर की कीमत बदली है। अगर बिजनेस मजबूत बना हुआ है तो कई बार उसका लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण भी मजबूत बना रहता है और यही सोच उन्हें वेल्थ बिल्डिंग के रास्ते पर टिके रहने में मदद करती है। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत से इन्वेस्टर बार बार करते हैं। वे उन स्टॉक या एसेट की तरफ आकर्षित हो जाती है जिन्होंने हाल के समय में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया होता है। जब किसी निवेश की चर्चा हर जगह होने लगती है तो लोगों को लगता है कि उसकी ग्रोथ आगे भी लगातार जारी रहेगी और इसी सोच के साथ वे उसमें निवेश करने लगते हैं। लेकिन यहीं पर एक समस्या छिपी हुई है। कई बार जब कोई स्टॉक बहुत लोकप्रिय हो जाता है तो उससे जुड़ी बड़ी उम्मीदें पहले से ही उसकी कीमत में शामिल हो चुकी होती है। ऐसे में आगे मिलने वाला रिटर्न लोगों की उम्मीदों से कम भी हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो लोग ग्रोथ को देखते हैं लेकिन कीमत को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सफल इन्वेस्टिंग केवल अच्छा बिजनेस खोजने का नाम नहीं, उसे सही कीमत पर खरीदना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत अच्छी है, उसका बिजनेस मजबूत है और भविष्य भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर उसे बहुत अधिक कीमत पर खरीदा जाए तो आगे मिलने वाले रिटर्न सीमित हो सकती है। दूसरी तरफ अगर किसी मजबूत कंपनी को उचित मूल्य पर खरीदा जाए तो लंबे समय में बेहतर परिणाम मिल सकती है। यही कारण है कि अनुभवी इन्वेस्टर केवल यह नहीं देखते कि कौन सा स्टॉक सबसे तेज बढ़ रहा है, वे यह भी देखते हैं कि उसकी वर्तमान कीमत कितनी उचित है। इसलिए केवल पिछले रिटर्न्स देखकर निवेश करना समझदारी नहीं माना जाता। ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बिजनेस की गुणवत्ता, भविष्य की संभावनाएं और कीमत, इन तीनों को एक साथ समझा जाए, क्योंकि लंबे समय में बेहतर निवेश फैसले अक्सर संतुलित सोच से ही लिए जाते हैं। अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। आखिर इन्वेस्टिंग का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल रोमांचक महसूस करना या लंबे समय में वेल्थ बनाना? दोस्तों, कई लोग अनजाने में मार्केट को एंटरटेनमेंट की तरह देखने लगती है। उन्हें हर दिन कुछ नया चाहिए, नई खबरें चाहिए, तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक चाहिए और जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन सच यह है कि वेल्थ बिल्डिंग और रोमांचक हमेशा साथ साथ नहीं चलते। जो चीज़ें सबसे ज़्यादा रोमांचक दिखाई देती हैं वह हमेशा सबसे अच्छा निवेश साबित हो यह जरूरी नहीं। वास्तव में बड़ी वेल्थ अक्सर धीरे धीरे बनती है। यह एक दिन, एक महीने या एक साल का खेल नहीं है। ये अच्छे फैसलों को लंबे समय तक दोहराने का परिणाम है। यहीं पर तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं: डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन हमें अपनी रणनीति पर टिके रहने में मदद करता है। पेशेंस समय को अपना काम करने का मौका देता है और कंसिस्टेंसी हमें सही दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। इसी कारण कई अनुभवी इन्वेस्टर इन गुणों को बहुत महत्व देती है। डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी अक्सर ऐसी ही सोच को बढ़ावा देती है। इसमें ध्यान हर दिन की प्राइस मूवमेंट पर नहीं होता, बल्कि मजबूत बिजनेस और लंबे समय की प्रगति पर होता है। इससे इन्वेस्टर अधिक शांत और धैर्यपूर्ण तरीके से सोच पाता है। अंत में वेल्थ बिल्डिंग कोई छोटी दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सही आदतें, सही सोच और समय अक्सर किसी भी शॉर्टकट से ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो चलिए इस वीडियो का कंक्लूजन करते हैं। तो दोस्तों, आखिर डिविडेंड ग्रोथ पर फोकस करना कई बार हाई रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि डिविडेंड ग्रोथ केवल आय का स्रोत नहीं होती, यह कई बार एक मजबूत बिजनेस का संकेत भी देती है। यह बताती हैं कि कंपनी की कमाई और कैश फ्लो स्थिर हो सकती है। साथ ही यह कंपाउंडिंग की शक्ति को भी बढ़ावा देती है और इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म सोच विकसित करने में मदद करती है। हालांकि मैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर डिविडेंड स्टॉक अच्छा निवेश होता है और ना ही इसका मतलब यह है कि सभी हाई ग्रोथ स्टॉक खराब होती है।
हर निवेश को उसके बिजनेस और मूल्यांकन के आधार पर समझना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सस्टेनेबल वेल्थ बिल्डिंग का आधार अक्सर कंसिस्टेंसी ग्रोथ होती है, सिर्फ तेज और अनिश्चित ग्रोथ नहीं। याद रखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे अधिक पैसा हमेशा सबसे रोमांचक अवसरों से नहीं बनता। कई बार सबसे बड़ी वेल्थ उन निवेशों से बनती है जो वर्षों तक लगातार कंपाउंड करते रहती है। यही कारण है कि कई सफल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ हाई रिटर्न का पीछा नहीं करते, वे मजबूत बिजनेस, बढ़ते डिविडेंड और स्थिर ग्रोथ को महत्व देती है, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल तेज रिटर्न कमाना नहीं होता, उनका लक्ष्य लंबे समय तक टिकने वाले ही वेल्थ बनाना होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।